आज मैं कर्सियंग के निर्वाचित क्षेत्र के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ हूं। इस गरिमामय सदन में मैं दार्जिलिंग पहाड़ियों को लोगों की आशा, उनके संघर्ष और उनकी गहरी आकांक्षाओं को आवाज दे रहा हूं। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक प्रगतिशील बजट पेश किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24,753 करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक आवंटन एक स्पष्ट संकेत है कि जनता की कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में एक सबसे ऊपर है। पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत 313.30 करोड़ पैकेज के आवंटन का स्वागत करता हूं। साथ ही उत्तर बंगाल में एक एम्स की स्थापना, उत्तर बंगाल में एक समर्पित कैंसर अस्पताल की स्थापना, इसके अलावा इलाज के लिए बाहर जाने वाले परिवारों के वित्तीय बोझ को समझाते हुए एक सरकार मुंबई और वेलोर जैसे चिकित्सा केंद्र में मरीजों के उनके रिश्तेदारों की सहायता के लिए सस्ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आवास गृहों का निर्माण का योजना का स्वागत करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां ये नीतियां कागजों पर बेहद सराहनीय है, वहीं मुझे दार्जिलिंग पहाड़ों की जमीनी हकीकत को भी इस सदन के सामने रखना होगा। अच्छी नीतियों के लिए इलाके में अनुकूल जमीन हकीकत की आवश्यकता होती है। कर्सियंग का भूगोल सुंदर है, लेकिन चिकित्सा आपातकाल के समय ये उतना ही कठिन हो जाता है। वर्तमान में जब कर्सियंग विधानसभा किसी मरीज को गंभीर दिल का दौरा पड़ता है या कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो वे 15-20 मिनट में किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं पहुंच सकते। उन्हें सिलगुड़ी या उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों से घंटों का सफर तय करना पड़ता है। एक गंभीर मरीज के लिए ये यात्रा जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बन जाता है। कर्सियंग से रोज 200 से अधिक लोग डायलिसिस के लिए सिलगुड़ी का अस्पताल पर निर्भर है। हमारे सब डिविजनल अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को गंभीर संरचनात्मक समीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास 24 घंटे सेवा देने वाले डॉक्टर, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और उन्नत ट्रामा केयर विशेषज्ञों की भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लोगों को सामान्य सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे या विशेष ब्लड के लिए सिलगुड़ी के अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये सुनिश्चित करें कि टर्शरी केयर बजट की एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष रूप से हमारी पहाड़ी अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों को संभालने वाले इकाइयों और डिजिटल डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड करने में खर्च किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारी आशा की बहनें एएनएम, एनएम2, ग्रामीण नर्सिंग स्टाफ कर्सियंग के असली नायक है। वे खड़ी चढ़ाइयों पर भारी मानसून में वैक्सीन और मातृ वृद्धि देखभाल किट लेकर सुदूर गांवों तक मीलों पैदल चलते हैं। हालांकि बजट में आशा बहनों के लिए बढ़ाया गया समर्थन सराहनीय है, लेकिन मैं उनकी व्यवहारिक शिकायतों का समाधान करना होगा। हमें समय पर इंसेंटिव की भुगतान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना होगा। हमें उनकी बेहतर सुरक्षा उपकरण और डिजिटल उपकरण प्रदान करने होंगे ताकि उनके डाटा रिपोर्टिंग के काम में बोझ कम हो सके। इसके अलावा हमें डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्राओं पहाड़ी क्षेत्रों को सेवा देने के लिए हिल तरा अलाउंस और बेहतर आवासीय क्वार्टर देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हम उन लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे जो हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था सफल नहीं हो पाएंगे। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान पहाड़ी में हमारी माताओं और बेटियों को प्रभावित करने वाले गंभीर और विनाशकारी संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कर्सियंग के चाय बागानों में प्रजनन आयु की महिलाओं और एनीमिया का प्रचार चिंताजनक रूप से उच्च है, जो ग्रामीण इलाकों में अक्सर 70 से
80% पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये जीवन का सवाल है। एनीमिया, प्रसव और दौरान के पोस्टमार्टम हेमरेज जैसी प्राण घातक जटिलताओं के पीछे एक प्राथमिक और छिपा हुआ कारण है। यहाँ हमारे पास सुधार के बेहतर अवसर है और हम एक त्रिस्तरीय कार्य योजना का प्रस्ताव करता हूँ। नए चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हमें चाय बागानों के भीतर अनिवार्य रूप से साप्ताहिक आयरन कमी की जांच और पोषण परामर्श शिविर आयोजन करना चाहिए। हमें सुदूर ब्लॉक में पहाड़ी रास्तों से अनुकूल एम्बुलेंस एक समर्पित बेडे आवश्यकता है ताकि संकट में फंसी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रूप से नीचे अस्पतालों तक पहुंचा जा सके। और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस सदन को सामने अपने क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मांग रखना चाहता हूं। जब तक इस प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक स्वास्थ्य और विकास इनकी योजनाओं पर पूरा लाभ धरातल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आज खरसांग का एक नया पूर्ण विकसित जिला फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की पुनर्जोर मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो खरसांग महकुमा एक जिला बनने के सभी योग्यताओं को पूरा करती है। लगभग 3,372 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल पहाड़ी और तराई क्षेत्र में फैले हुआ महकुमा जो 2011 की जनगणना के अनुसार 54,000 से अधिक थी, जो आज 2026 के अनुमान रूप में 1,20,000 से पार कर चुकी है। खरसांग महकुमा अंतर्गत 2 नगर पालिका, 3 विकास खंड और 1000 से ज्यादा दूर दराज पहाड़ी गांव है, जहां जनता के लिए छोटे प्रशासनिक कार्य, गंभीर चिकित्सा के लिए मीलों दूर दार्जिलिंग, सिलगुड़ी पर निर्भर करता है। खरसांग जिला बनने के लिए केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्वस्थ ढांचे और कार्यकलाप के लिए अनिवार्य है। एक स्वतंत्र जिला बनने से खरसांग खुद एक समर्पित जिला अस्पताल, मुख्य सचिव, चिकित्सक अधिकारी कार्यालय और सीधे बजटीय आवंटन की सुविधा मिलेगी। इससे हमारी स्वास्थ्य संबंधी फाइलों को मंजूरी के लिए दूसरे जिलों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि सभी स्वास्थ्य नीति और आपातकालीन निर्णय यही स्थानीय स्तर पर तुरंत ही लिया जा सकेंगे। माननीय सदस्य, अपना समय पार हो गया है, जस्ट धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट मैं सरकारी निवेदन करता हूं कि यह खरसांग को भूगोल और इसकी विशाल आबादी को अधिकार को देखते हुए इससे जल्दी से जल्द एक नया जिला घोषित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा। धन्यवाद माननीय श्री सोनम लामा।